नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन हमने पढ़ना है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे जिसको मिल गया है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद जो आज हमारे मनन के लिए आपने दिया है। ये वचन समझने के लिए हम सबको आप अनुग्रह दीजिए। तेरे हाथों में हम अपने आप को देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पत्त होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। मेरे प्यारो, वचन हमसे बातें करता है। वचन मतलब परमेश्वर। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है। तो प्रभु की बातें आम बातें नहीं होती जैसे मनुष्यों की बातें हैं, बल्कि प्रभु की बातें बड़ी अर्थ से भरी रहती है एक बात, और उनमें बहुत बड़ा हमारे लिए मैसेज भी रहता है, संदेश भी रहता है। और ये बातें अगर हम इनके ऊपर मन लगाएं, अपना चित्त लगाएं, तो ये हमें आत्मिक तौर पर क्या भी करती है? बलवंत करती है। हालेलुया। हमें मजबूत करती है। तो हमने वचन पर ध्यान लगाना है। इधर प्रभु का दास लिख रहा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा और उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे कहा, मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर अपना क्या लगाया था? चित्त लगाया था। और मैंने तुझे जातियों का क्या ठहराया है? भविष्यद्वक्ता ठहराया है। देखिए, परमेश्वर का एक एक दास के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए चुनने का प्रोग्राम कैसा होता है। प्रभु कब से एक व्यक्ति को चुन लेता है अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए और अपनी कलीसिया के लिए। तो प्रभु बोलता, मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के लिए चुना है। हालेलुया। मेरे प्यारो, याद रखना, आपको मालूम है कलीसिया में बहुत प्रकार की सेवकाइयाँ होती हैं। एक नहीं बल्कि ज़्यादा प्रकार की। जैसे 5 प्रकार की सेवकाई हम पढ़ते हैं कलीसिया में। बताना चाहता हूँ। सबसे पहली है ये फिंगर ही समझ लीजिए। सबसे पहली है प्रेरित की सेवकाई। इस प्रेरित का काम होता है शैतान के गढ़ों को तोड़ना और कलीसियाओं को स्थापित करना। दिल्ली में, यूपी में, जहाँ अलग अलग उनके शहरों में कलीसियाओं को स्थापित करना इस प्रेरित का काम है। अच्छा, उसके बाद आती है सेवकाई भविष्यद्वक्ता की सेवकाई। नंबर दूसरे में भविष्यद्वक्ता। ये भविष्यद्वक्ता का काम है क्या है कि परमेश्वर डायरेक्ट भविष्यद्वक्ता से क्या करता है? बातें करता है। और ये व्यक्ति बहुत दिलेर होते हैं। ये जो भविष्यद्वक्ता है, इनको ना तो मौत का डर होता है, ना जो प्रभु ने संदेश दिया वो किसी को बताने से इनको कोई झिझक होती नहीं है, भले कुछ भी नुकसान हो। ये इसका काम है। प्रभु इससे बातें करता है और ये मुंह के ऊपर उनके पाप को जैसे प्रभु ने बोला खोल के क्या करेगा? बता देगा। ये दूसरी सेवकाई है भविष्यद्वक्ता की। अच्छा, तीसरी सेवकाई है सुसमाचार प्रचारक, एवेंजलिस्ट।
इसका काम है जगह जगह जाकर प्रचार करना है। लोग विश्वास करते हैं, जो लोग आते हैं उनको कलीसिया में ये जोड़ देता है। ये तीसरे प्रकार की सेवकाई सुसमाचार की, प्रचारक की। और चौथा प्रकार की सेवकाई है पास्टर की सेवकाई, जिसको चरवाहा बोलते हैं। इसका काम क्या है? जो एक स्थानीय कलीसिया है उसमें 50, 100, 150 जितने भी विश्वासी हैं उनको संभालना है। हर संडे उनको संगति देनी है, उनकी दुख प्रॉब्लमों को सुनना है, उसके अनुसार उनको वचन और तसल्ली देकर आगे बढ़ाना है। ये किसका काम है? पास्टर का काम है, चौथे प्रकार के। और पांचवा सेवकाई है उपदेशक, यानी टीचर। इसका काम होता है कलीसिया में आकर के वचन की गहरी गहरी बातें कलीसिया को क्या करनी, सिखानी है, और कलीसिया को सिद्धता का उपदेश सिखाना है। ये 5 प्रकार का, 5वें प्रकार की सेवकाई है एक टीचर की, जिसको उपदेशक बोलते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी सेवकाइयाँ होती है। इससे भी ज़्यादा भी है, लेकिन अभी हमारा विषय सेवकाई पढ़ाना नहीं है, आपकी जानकारी के लिए ये बताया। तो इधर जो दास को प्रभु बुला रहा है उसको कौन सी सेवकाई के लिए बुला रहा है? बोलिए, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के लिए। हालेलुया। दास को भविष्यवाणी करने के लिए या भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के लिए बुला रहा है। इनका काम बड़ा काम प्रभु इनको सौंपता है। तो आइए मैं आपके सामने एक भविष्यद्वक्ता को प्रकट करना चाहूँगा, जिसके द्वारा प्रभु ने उसको अपने हाथ में लेकर उसके साथ बातें करी और उसके द्वारा एक बड़ा काम भी किया। एक भविष्यद्वक्ता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिजकिया की किताब में आ जाएं, हिजकिया नबी की किताब में आ जाएं। उसका हम पढ़ेंगे 37 अध्याय। हिजकिया 37 अध्याय में हम आ जाएंगे। पेज नंबर है 1013। निकाल लिया तो हम उसका एक वचन पढ़ना है, एक वचन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराइयाँ हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ, अभी थोड़ा ध्यान देना है इन वचनों पर। इधर प्रभु का दास है जिसका नाम है हिजकियेल। ये हिजकियेल ये एक भविष्यद्वक्ता है और भविष्यद्वक्ता बनकर प्रभु की सेवकाई में लगा हुआ है। और एक वाक्य वो बता रहा है कि प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ में आई। ये पुराने नियम का एक भविष्यद्वक्ता है। प्रभु की आत्मा मुझ में आई, वो आत्मा मुझे जब उभारने लगा तो वो मुझे बाहर जंगल में ले गया और वहाँ एक तराई के बीच में मुझे लाकर क्या कर दिया, उसने खड़ा कर दिया। और तराई के बीच में जहाँ खड़ा किया वहाँ बहुत सारी क्या थी, हड्डियाँ पड़ी थी। उस तराई के बीच में आत्मा उसको ले गया। देखिए, प्रभु अपने नबी, अपने दास भविष्यद्वक्ता को उस हड्डियों से भरी हुई तराई में ले गया और वहाँ जाके क्या किया, दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वह बहुत सूखी थी। हाँ, बस देखिए, वहाँ प्रभु ने उसको ले जा करके उस हड्डियों के चारों तरफ उसको क्या किया, घुमाया। भाई चक्कर काटो इनके चारों तरफ। और उसके बाद वो जो हड्डियाँ जो बोलता मैंने देखी, वो बहुत ही सूखी हड्डियाँ थी। हड्डियाँ मतलब किसी जानवर की नहीं, बल्कि किन की हड्डियाँ थी, मनुष्यों की हड्डियाँ। ये खोपड़ी थी, हाथों की हड्डियाँ, पाँव की हड्डियाँ,
ये पिंजर और टांगों की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ, ऐसे बहुत सारी सूखी हड्डियाँ थी। और प्रभु ने उस हड्डियों के चारों तरफ उसको क्या किया? घुमाया। आप सुनते जाना, घुमाया। तीसरा वचन पढ़ेंगे, क्या होता है? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हाँ, अभी प्रभु उस दास हिजकिय्याल से बात कर रहा है। हे मनुष्य की संतान, तू एक सवाल बता कि क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती है? एक सवाल पूछ रहा है। कौन? परमेश्वर अपने दास से। तो दास ने आगे जवाब दिया, प्रभु ये तो आप ही जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। आप समझिए, हड्डियाँ सूखी है और बहुत सारी हड्डियाँ हैं। देखिए मेरे प्यारों, आप ये वचन तीसरा नंबर पढ़ते समय आप पता नहीं कैसे समझते हैं, परमेश्वर मनुष्य से कैसे बात कर रहा है? जैसे हम एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। आप समझना, जो हमारा परमेश्वर है, जिसके हम पीछे चलते हैं, ये ना मनुष्यों से बातें करने वाला प्रभु है। हालेलुया। कितने दासों के साथ प्रभु ने बातें करी, हम पढ़ते हैं बाइबल में। कितने प्यार से एक सवाल पूछ रहा है अपने दास से, क्या ये हड्डियाँ हो सकती हैं जिंदा? तो प्रभु अपने लोगों से बातें करना चाहता है और उनका जवाब आगे से क्या करना चाहता है? सुनना चाहता है। ये प्रभु अपने भविष्यद्वक्तों से ही बातें करना चाहता है, जो हर किसी विश्वासी से भी बातें करना चाहता है। प्रभु हर किसी से बातें करना चाहता है। प्रभु मेरे से और आपसे भी बातें करना चाहता है। लेकिन बात यह है कि प्रभु की बात सुनने के लिए हमें उस योग्य बनना पड़ेगा। हमें उतना लेवल में आना पड़ेगा कि हम किसकी बात सुन सकें? खुदावंद की बात सुन सकें। हमारा प्रभु, आप उसकी आदत प्रभु की अगर आप देखोगे वचन से, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों क्या है? स्वर्गदूत हैं। और वहाँ कोई गंदगी नहीं है स्वर्ग में। हम हर जगह क्या है? पवित्रता ही है। फिर भी प्रभु उन स्वर्गदूतों के साथ रहते हुए, पवित्रताई की जगह में रहते हुए, फिर भी पृथ्वी पर बार बार आकर किनसे बातें करता था? मनुष्यों से। अब देखो, प्रभु ने अब्राहम से कितनी बातें करी, हमने वचन में पढ़ते ना, और एक एक विषय में बातें करी जो मनुष्य के साधारण विषय होते, पारिवारिक जीवन, पर्सनल जीवन, उन विषयों में प्रभु क्या करता है? बातें करता है। फिर प्रभु ने दाऊद राजा से कितनी बातें करी, फिर प्रभु ने हानूक से बातें करी। तो मेरे प्यारों, इससे हम प्रभु का स्वभाव समझ सकते हैं कि प्रभु स्वर्गदूतों में रहते हुए भी उसकी रुचि ज़्यादा किधर लगती है? मनुष्यों में, उनके साथ बात करने में, उनको अपना मित्र कहने में। इसलिए मेरे प्यारों, आप और मैं भी ये बातों को समझना है और इन पर अपना चित्त लगाना है कि प्रभु हमसे भी क्या करें? बातें करें। हम भी अपने प्रभु की क्या सुनने वाले बने? आवाज़ सुनने वाले बने। हम भी प्रभु को अपनी बात भी सुनाएं और किसकी भी सुने? प्रभु की भी सुने। तो इसलिए हम इतने परिपक्व होना है, इतने आत्मा में ऊंचे आना है कि प्रभु की वाणी हम सुन सकें। हालेलुया। और प्रभु सचमुच एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह अपने लोगों से क्या करता है? बातें करता है। ये दास को देखिए, कितनी
स्वाभाविक तरीके से पूछ रहा है, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? आइए बाद में प्रभु आगे क्या बोलता है, 4 और 5 वचन पढ़ेंगे, 4 और 5। तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ देखिए, बाद में परमेश्वर दास को बोल रहा है, इन हड्डियों से क्या कर, भविष्यवाणी कर, नबूवत कर, और उनको क्या बोल, हे सूखी हड्डियों, खुदावंद का क्या सुनो, वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हाँ तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, हाँ मैं आज तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हाँ सुनिए, प्रभु अपने दास को बोल रहे हैं, इन सूखी हड्डियों से क्या कर, प्रभु का वचन सुना, और उनको बोलो, हे सूखी हड्डियों, खुदावंद का वचन सुनो। और परमेश्वर यहोवा आप कहता है, मैं तुम में नसें चढ़ा दूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगा, मांस भी चढ़ा दूंगा, और तुम क्या हो जाओगी, जीवित हो जाओ। हालेलुया। आप थोड़ा सोच के आपको हैरानी नहीं होती, ये सूखी हड्डियां वचन सुन सकती हैं? लेकिन प्रभु तो बोलता, सुनो मेरे प्यारो, प्रभु के काम अद्भुत होते। सूखी हड्डियों को नबी को बोलता, प्रचार करो। और उसने आगे पढ़ते हैं हम क्या किया। ये सूखी हड्डियां, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हमारे लिए क्या है, मायना क्या है, आप समझना है। ये सचमुच जो उधर हड्डियां पड़ी थी, कोई युद्ध हुआ होगा पहले समयों में, ते बड़ी एक सेना ने उनको मार दिया, और उनको मारकर लाशें वहाँ पड़ी रही, तो बाद में उनको दफनाया नहीं, तो ज़रूर वो मनुष्यों की हड्डियाँ वहाँ पड़ी थी, इसमें कोई शंका की बात नहीं। याद रखो मेरे प्यारों, वो हड्डियाँ थी, उनका आत्मिक एक अर्थ भी है। देखिए, हर भविष्यवाणी के 2 पहलू होते हैं, एक तो उसी समय जो जब ये बीत रहा है, और दूसरा होता है आने वाले समय के लिए, जैसे आज ये हमारे लिए। ये सूखी हड्डियाँ किसको बताती है मेरे प्यारों? ये सूखी हड्डियाँ आज कलीसिया के अंदर रहने वाले विश्वासी लोगों को बताती है। किनको? विश्वासी लोगों को। आप बोलोगे हम थोड़ी हड्डियाँ हैं, सब हमारे ऊपर नहीं, ये उन विश्वासी लोगों की दशा है जिन्होंने जीवन तो पाया प्रभु से, लेकिन प्रभु के वचन में और प्रभु में जैसे बने रहना चाहिए था वो बने नहीं रहे। वो धीरे धीरे प्रभु की संगति से कट गए, दुनिया में घुस गए और शरीर की बातों में फंस गए, और आत्मिक तौर पर वो क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए, जब बिल्कुल कमज़ोर जैसे हो गए। आज कलीसियाओं के अंदर, ये हमारी कलीसिया की बात नहीं बोल रहा, कोई जितनी भी संसार भर में कलीसिया, कितने लोग प्रभु के लोग तो कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर जैसा आत्मिक जान या जीवन होना चाहिए वो दिखता नहीं है। आज कलीसियाओं की आप हालत देखोगे तो सारी ज़्यादातर कलीसिया जैसे उनके अंदर आत्मिक बल होना चाहिए वो दिखता नहीं है। सब लोग नाम के वास्ते चर्च जा रहे हैं, उधर जाकर 2 गाने गाए, एक पास्टर का प्रचार सुना, बाद में अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कराया और अपने घर में आ जाते हैं। ना तो उनका स्वभाव बदलता है, ना उनकी आदत बदलती है, ना उनका स्वभाव प्रभु जैसा होता है। जैसे घर से गए थे वैसे घर में वापस आ जाते, लेकिन एक आदत बनी हुई है, किधर जाना है? चर्च में जाना है। क्यों? हालत क्या है? आत्मिक तौर पर उनके अंदर क्या नहीं है? जान नहीं है।
इसलिए खुदावंद का वचन, ये वचन आज भी उन विश्वासियों, उन कलीसियों को बोलता है, हे सूखी हड्डियों, खुदावंद का क्या सुनो, वचन सुनो। प्रभु यहोवा बोलता है, 6 वचन पढ़िए, क्या बोलता है? मैं तुम्हारी नसें उपजाकर, मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ा दूंगा, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, मैं तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा। फिर तीसरा नंबर, तुम में सांस भी दूंगा। हाँ, और तुम जी जाओगे, हाँ, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है सूखी हड्डियों से, अगर तुम मेरा वचन सुनोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या चढ़ा दूंगा? तुम्हारे अंदर नसें उपजाऊंगा। पहले क्या चढ़ाऊंगा? नसें। उसके बाद फिर मांस से उसको ढांप दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर क्या दूंगा? सांस दूंगा। सांस से तुम जी जाओगी, और तब तुमको पता चलेगा कि मैं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज खुदावंद ये संदेश देता है, ऐसे सूखे सूखे पड़े हुए लोगों को, अगर तुम मेरा वचन सुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये काम करूँगा। आज कलीसिया की हालत सचमुच में क्या है, आप देख लेना। एक हाथ इधर भी रखना है और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 1 वचन भी पढ़ना है, फिर हम इधर आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 1 वचन। आज कलीसिया की हालत क्या है, आप बोलोगे प्रभु खुद बोल रहा है। 3 का 1 वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हाँ, उधर ही आ जाइए। प्रभु कलीसिया के लोगों को बोल रहा है, हे कलीसिया, तू क्या तो कहलाती है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन वास्तव में क्या है? मरा हुआ। तेरे अंदर आत्मिक बल नहीं है, तेरे अंदर आत्मिक जीवन नहीं है, तू पूरी तरह से मरा हुआ है, लेकिन देखने में क्या है? जिंदा चल रहा है। मेरे प्यारो, ये कलीसिया की हालत है। तो इसलिए आप समझो कि प्रभु की मर्जी, इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु कलीसिया में मरे हुए लोगों को चाहता है, जीवित लोगों को चाहता है। हम तो एक समय मरे हुए थे अपने पापों और अपराधों में, प्रभु ने उधर से हमें उठाया और हमारे अंदर क्या दिया? नया जीवन दिया। और प्रभु ने बोला, हे विश्वासियों, तुम आगे से संगति में बने रहो, वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो, और जीवन पर जीवन पाते पाते आगे बढ़ते जाओ। ये थी प्रभु की मर्जी। अभी हम गाना गा रहे थे, राजाधिराज महिमा के साथ बादलों पर आ रहा है। मैं कई बार ये सोचता, देखो असल में एक विश्वासी की सोच ये होनी चाहिए, एक प्रभु बादलों पर आ रहा है और हर दिन उसकी इंतज़ार में रहनी चाहिए कलीसिया। आज अगर कलीसिया की आप हालत देखो तो कोई इंतज़ार में रहता है? भाई कलीसिया की हालत देखो, सब अपनों अपने कामों में क्या है? मस्त है। सब इसी दुनिया के लिए उन्नति की बातें सोच रहे हैं। मैं कैसा सुखी रहूँगा, मेरे जाने के बाद मेरा वंश, मेरा बच्चा कैसा रहेगा, है ना? इन्हीं बातों की चिंता आज संसार के लोगों ने तो करनी ही है, क्योंकि उनका घर यही है। लेकिन विश्वासी लोग भी आज इसी कामों में लगे हो। किसी को प्रभु यीशु के आने की इंतजार दिखाई नहीं देती है। जैसा प्रभु का वचन बोलता है, कलीसिया कहलाती है कि कब मेरा दुल्हा पृथ्वी पर मुझे लेने के लिए
आएगा। ऐसा आज हालत दिखता नहीं। लेकिन मेरे प्यारों, क्यों नहीं दिखता है? कलीसिया में क्या नहीं है? आत्मिक बल नहीं है। कलीसिया में आत्मिक जीवन नहीं है। इसी कारण ये हालत है। इसलिए तो प्रभु बोल रहा है, तू जीवता तो कहलाता है लेकिन है क्या? मर। आज की हालत ज़्यादातर कलीसिया की यही है। अगर कुछ कलीसियाएं ज़्यादा बढ़ भी रही है, बड़ी बड़ी कलीसियाएं भी है, तो उनमें क्या नाटक चल रहा है आप ध्यान से देख लो। कुछ गाड़ी की इच्छा से वहाँ जाते हैं, मुझे गाड़ी मिल जाएगी। कुछ घर की इच्छा से जाते हैं। कुछ जिनकी शादी नहीं होती वो जाते हैं। कुछ टांगों की दर्द ठीक करने के लिए, सिर का दर्द, इन बातों के लिए लोग कलीसिया में जा रहे हैं। मेरे प्यारों, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। कलीसिया इसलिए प्रभु ने नहीं बनाई थी लोगों को सिर दर्द, दाढ़ दर्द ठीक करने के लिए। कलीसिया के द्वारा प्रभु की एक बड़ी और महान क्या थी? योजना है। वो लोग नहीं समझते हैं। इसलिए प्रभु कलीसिया इसलिए बनाई थी इस दुनिया में, ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने आप को संसार पर क्या करे? प्रकट करे। कलीसिया के एक जन को एक अन्य जाति देखे और उसका स्वभाव देखकर जाने, ये कैसा आदमी है, इसके अंदर तो प्यार बहुत है। ये कैसा आदमी, इसकी तो नम्रता बहुत है। ये कैसा आदमी, इसको तो माफ करने वाला क्या नेचर है। मसीह कलीसिया के अंदर से किनको दिखाना है? संसार के लोगों को दिखाना। ये प्रभु की योजना थी, आज भी है। लेकिन कलीसिया इन कामों को छोड़कर और कामों के पीछे लगी हुई। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु के अनुग्रह से हमने ये बातों को समझना है, प्रभु की मर्जी को समझना है ना। तब हमें एक और ही हालत जीने के लिए मिलेगी जब हम प्रभु की मर्जी को समझेंगे। अच्छा, तो हम 37 अध्याय में पढ़ रहे थे, प्रभु उनको बोलता है कि तुम वचन सुनो, तुम्हारे ऊपर मैं नशे चढ़ाऊँगा, फिर मांस चढ़ाऊँगा, फिर सांस भी भेजूँगा और तुम जिंदा हो जाओगी। अच्छा, तो फिर ये नबी को बोल रहा था, भविष्यद्वक्ता को प्रभु बोल रहा है। फिर भविष्यद्वक्ता ने क्या किया वो ध्यान से सुनना। 7 वचन पढ़ेंगे। 7। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूलडोल हुआ, और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा। बस, हालेलुया। जैसे प्रभु ने आज्ञा दी थी, भविष्यद्वक्ता ने क्या करी? हड्डियों को भविष्यवाणी करी, उनको बोला वचन सुनो। तो जैसे ही बोलता मैं आज्ञा के अनुसार ये बातें बोलने लगा, क्या आई? एक बड़ी आंधी आई। क्या आई? आंधी आई। और एक क्या भी हुआ? भूंजडोल भी हुआ। डोल, धरती भी हिल गई। तो क्या हुआ सुनिए। जैसे ही आंधी आई, आपको मालूम है ये आंधी किसको दर्शाती है? ये आंधी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बताती है। हालेलुया। जैसे ही बोलता मैं अभी नबूवत कर ही रहा था, तो जैसे हवा आई तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से क्या हो गई? जुड़ गई। जुड़ गई। पैर की हड्डी पैर की, टांगों की टांगों में, एक स्टैचू बन के वो क्या होगी? खड़ी नहीं हुई अभी, जुड़ गई। लेटी है, जुड़ गई। और सारी हड्डियां, गर्दन, सिर, बाजू, चेस्ट, टांगों की, पैरों की, उंगलों की सारी हड्डियां क्या होगी? जो खिलरी पुलरी थी सब आपस में कड़क 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 करके जुड़ गई। आप सोचिए थोड़ा, नबी को कैसा लगा होगा? अकेला आदमी खड़ा है और आंखों के सामने वो बोलता मैं देखता रहा। मेरे प्यारों, इसका बहुत गहरा आत्मिक अर्थ भी है। आज भी कलीसियाओं में किसकी ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है। हालेलुया। हड्डियों से हड्डी को जोड़ने के लिए कौन काम करेगा? प्रभु का आत्मा।
उधर लिखा ना, बड़ी आहट हुई, आंधी आई, आहट हुई हवा की और बुंसडोल हुआ, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आज भी अगर कलीसियाओं में प्रभु बड़ी सामर्थ भेजने जा रहा है, इन अंत के दिनों में ये काम प्रभु करेगा। और आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ पहली सदी की सामर्थ के जैसे आएगी, और जो हड्डियां सूखी सूखी पड़ी है चर्चों में, एक हड्डी दूसरी के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आज कलीसियों की आप हालत देखते हैं, आज कलीसियों में प्यार नहीं है, छोटा सा हाथ मिलाते हैं, हाँ जी जय मसीह की, है ना, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। ये कलीसिया का प्यार नहीं है। पहली सदी की कलीसिया का प्यार का नमूना देखे तो कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया के अंदर प्यार देखे तो एक दूसरे के दुख में पूरा पूरा लोग क्या होते थे, शामिल होते थे। अगर एक व्यक्ति बीमार है तो दूसरा भी ऐसा समझेगा जैसे मैं भी उसके साथ क्या हूँ, बीमार हूँ। इतना लगाव था, इतना प्यार था लोगों में, क्योंकि उनमें जीवन था। आज कलीसियाओं में क्या नहीं है, प्यार नहीं, पास्टर में मोहब्बत नहीं है। कलीसिया के एक ही कलीसिया के अंदर बैठने वाले लोगों के अंदर भी मनों में थोड़ी थोड़ी खटपटी चलती रहती है। ये क्यों है, सूखेपन के कारण। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, जो हड्डी को हड्डी से क्या करेगी, जोड़ेगी, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, 8 वचन पढ़ेंगे। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, जैसे ही नबी देख रहा है, पहले तो हड्डी हड्डी से क्या होगी, फिर क्या हुआ, फिर उनमें नस आ गई, ये नाड़ें आ गई अंदर, पूरे दिमाग से लेकर हर अंग तक नसें आपस में क्या होगी, जुड़ गई। कहाँ से आ गई, वचन उनको बोला गया था, उन्होंने वचन सुना, हड्डी जुड़ गई, बाद में क्या, नसें आ गई। नसें के बाद क्या भी हुआ, उनके ऊपर मांस भी आ गया, जी करका पूरा हड्डियाँ ढंप गई, मांस भी आ गया। लेकिन एक कमी है, क्या नहीं है, सांस नहीं है, जीवन नहीं है ना। तो सांस के बिना किसी काम की है। तो आप इतना बात समझिए, प्रभु का आत्मा जब कलीसिया में काम करता है, सूखी हड्डियों को भी आपस में क्या कर देता है, जोड़ने का काम करता है, नंबर 1। दूसरा नंबर क्या करता है, नसें, क्योंकि नसें के बिना जीवन चलता है। अगर ये छोटा सा शरीर है, आपको मालूम, इसको प्रभु ने इस रीति से सृष्टि किया है, एक एक अंग के डॉक्टर बनने के लिए उसको 5 साल 6 साल लगने पड़ते हैं। एक दिमाग का डॉक्टर बनने के लिए 6 साल चाहिए, है ना। अब सोचो, ENT, ये कान नाक और है ना गले का डॉक्टर बनने के लिए कितना उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो, एक छोटे से अंग है ये, और गला, और ये तीनों का कनेक्शन है। आप सोचो, प्रभु की बनाई हुई एक सृष्टि, पूरा का तो डॉक्टर को कोई नहीं, एक छोटे छोटे अंग का कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर भी वो पूरा परफेक्ट है करके बोल नहीं सकता। पूरा तो परफेक्ट कौन है, मालिक ही है। डॉक्टर भी साइन करवा लेते, भाई कोशिश ज़रूर करेंगे, अगर बच गया बंदा तो ठीक है, नहीं तो प्रभु की मर्जी, है ना। तो आप सोचिए, खुदावंद ने इस शरीर को कितनी अद्भुत रीति से सृष्टि किया है, कितनी नसें इसके अंदर जोड़ी हुई है। कई बार ये डॉक्टर बोलते हैं, इतनी नसें, पूरी पृथ्वी का क्या हो जाएगा, चक्कर हो जाएगी, इतनी नसें इसके अंदर है। तो नसें आ गई जब उनको प्रचार किया। आपको मालूम, वचन की ताकत आप देख सकते कितनी। इसी तरह मेरे प्यारों, हम अगर प्रभु का वचन जो सुनते हैं उसको पूरा मन में रखें, ध्यान लगाएं,
तो हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे ही काम कर सकता है या नहीं करेगा? जरूर करेगा, कर सकता है। नसें उपज गई, फिर अपने आप क्या आ गया? मांस भी आ गया, वो सारे शरीर जैसे बन गए, लेकिन लेटे हुए हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं है? सांस नहीं। आदम जैसे बन गए जैसे सांस फूकने के बिना का आदम अदन की बाग में पड़ा था जब प्रभु ने बना, ऐसे सब वो हो गए, लेकिन सांस अभी बाकी है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? आगे वचन पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान। देखो, फिर प्रभु नबी से बात कर रहा है, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की ओर में समा जा। हाँ, जे जी उठे। देखिए, फिर दास को परमेश्वर बोलता है, हे मनुष्य की संतान, एक और भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी कर? सांस को बुला, पुकार, हे सांस, क्या कर? चारों दिशाओं से आजा और इन ये जो इधर पड़े हैं इनके अंदर आकर समा जाए। अभी देखिए एक बात, आप अपना ध्यान उधर तराई में ले जाइए। आप भी कितने लोग पड़े हैं लेकिन शरीर पड़े हैं, उनमें क्या नहीं है? सांस नहीं। शरीर से कोई फायदा है? जब तक सांस नहीं, कोई फायदा नहीं। इधर हाथ रखिए, एक वचन पढ़िए, यूहन्ना की अंजील 6 का 63 वचन पढ़िए। यीशु का एक वचन याद आता है, यीशु ने क्या बोला? 63 6 का 63, यूहन्ना की अंजील 63, 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है, हाँ, और जीवन भी है। देखो मेरे प्यारो, ये वचन आप ध्यान देना, यीशु क्या बोलते हैं? एक बार फिर पढ़े बहन। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कोई लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है, हाँ, और भी जीवन भी। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों में बोलते हैं, आत्मा तो जीवन देने वाला है लेकिन शरीर से कोई लाभ नहीं है। मेरे प्यारो, याद रखिए, अभी उस तराई में कितनी डेड बॉडी जैसी पड़ी है, वो स्टैचू जैसे लोग पड़े हैं, उनमें क्या नहीं है? सांस नहीं, जीवन नहीं, सांस नहीं, जीवन नहीं है, लेकिन शरीर है। शरीर से कोई लाभ है? वो उठ के चल नहीं सकते, है ना, कोई चीज़ को पकड़ नहीं सकते, किसी तरफ देख नहीं सकते, दिमाग से प्लान नहीं कर सकते, तो ऐसे शरीर से कोई लाभ है? कुछ लाभ नहीं। तो लाभ शरीर से नहीं, जब शरीर के अंदर आत्मा आ जाएगी, सांस आ जाएगी, तब ही जीवन का कुछ मूल्य होता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये आप बात समझना। इसी तरह आज हम विश्वासी लोग हैं, हमारे पास शरीर तो बड़े बड़े अच्छे हैं, हेल्दी है, स्मार्ट हैं, अच्छे कंघी किए हुए बाल भी हैं, कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन अकेला शरीर किसी काम का नहीं है। शरीर के अंदर क्या आना है? जीवन आना है, सांस चलनी है। अभी हम जब तक हम एक मनुष्य का मूल्य कब तक है? जब तक ये सांस नाक में आती है जाती है, तब तक एक व्यक्ति रहता है ना। अगर वो कहीं अटक गई, अंदर सांस मान लो अंदर गई, बाहर नहीं आई, तो उसका कोई मूल्य है?
भाई कितना भी बड़ा पहलवान है, किसी काम का नहीं, उसको लोग एम्बुलेंस में बिठाकर एक हॉस्पिटल दूसरे तीसरे लिए फिरेंगे, हे डॉक्टर इसमें क्या भेजो, है ना। तो डॉक्टर भी ऑक्सीजन लगा देगा, अगर थोड़ी देर आ गया तो आ गया, नहीं तो डॉक्टर के भी हाथ क्या है, खड़े। तो मेरे प्यारों, आप याद रखना, ये तो मैं शारीरिक जीवन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आत्मा, प्रभु का आत्मा, आज जीवित मनुष्य, प्रभु तो जीवितों को भी एक जगह क्या बोल रहा है, मरे हुए। आपने प्रभु का एक वचन सुना ना, एक बंदा प्रभु के पीछे आने लगा, बोलता प्रभु मैं आपके पीछे पीछे ही चलना चाहता हूँ, मैंने मन बना लिया है, लेकिन एक कंडीशन है कि मेरा पापा की डेथ हो गई है, उसको मिट्टी देकर मैं आ जाता हूँ। तो प्रभु ने क्या बोला, जल्दी जल्दी आना। हाँ, नहीं, मरे हुओं को अपने मुर्दे आप डालने रहिए। प्रभु ने बोला मरे हुओं को अपने मुर्दे, इसका क्या मतलब? प्रभु ने तो एक बात ही ऐसी करती कि जो मरा है वो भी मरा है, जो गाड़ने जा रहा है वो भी क्या है, मरा है। इसका अर्थ है वो जो मरा हुआ है पापा, वो तो शरीर में मरा है, लेकिन ये जो गाड़ने जा रहे, जो चलते फिरते हैं, ये आत्मा में मरे हुए हैं। तो मेरे प्यारों, इससे समझ आता है, अगर विश्वासी लोग भी चलते फिरते हैं लेकिन अंदर आत्मिकता में क्या नहीं है, जान नहीं है, तो किसके समान है, मरे हुए। उन्हीं के लिए तो सांस की पुकार हो रही है। परमेश्वर अपने दास को बोलता, सांस को आवाज दो, नबूवत करो, हे सांस चारों दिशाओं से क्या कर, आ और इन मरे हुओं में समा जा। इसलिए याद रखना, मैं इस सांस की बात नहीं कर रहा, आत्मिक जीवन की बात कर रहा। इसलिए विश्वासी लोगों के अंदर भी हम जीवते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सा जीवन चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन होगा तो ही तुम मुंह खोलकर आराधना करोगे। आत्मिक जीवन होगा तो ही तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करोगे। आत्मिक जीवन होगा तो ही तुम रूठे हुए को भी क्या कर लोगे, मना लोगे, क्योंकि आत्मिक जीवन काम करता है और दूसरों को जीत लेने की शक्ति उसमें है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो, खुदावंद अपने दास को बोलता है, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है, मतलब आत्मा जीवन देने वाला। फिर प्रभु यीशु नीचे बोलते, जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है, जीवन है और आत्मा है। तो आप समझ लेना, ये जो बातें आप सुन रहे हैं, ये बातों में भी क्या है, जीवन है। इन बातों में भी क्या है, आत्मा है। अगर हम इन बातों के ऊपर मन लगाएंगे तो ये बातें हमारे जीवन में बड़ी सामर्थ दे देगी। हालेलुया। तो आइए, नबी को बोल रहा है प्रभु कि सांस को भविष्यवाणी कर, तो फिर क्या बोल रहा है दास, 10 वचन पढ़िए, उसने क्या करी। उसकी इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। तब एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। जैसे ही दास ने फिर भविष्यवाणी करी, हे सांस चारों तरफ से आ जा और इन मरे हुए में क्या कर, समा जा। तो क्या आई, सांस आई नहीं आई, आई, सांस आई, मतलब आत्मा आई और उन सब के अंदर आके समा गई। जैसे ही वो पड़े हुए थे ज़मीन पर, उधर लिखा है, मैं भी पढ़ता हूँ, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पाँव के बल खड़े हो गए। एक बात, और दूसरी है, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बात समझना, इसका बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। नंबर 1 बात, जब सांस उनके अंदर आई तो वो आकर वो जी उठे और अपने पैरों के बल क्या हो गए, खड़े हो गए।
किनके बल? पहले तो शरीर के बल ऐसे लेटे हुए थे, जब सांस आई एक एक व्यक्ति उठा और पैरों के बल क्या हो गया? खड़ा हो गया। मेरे प्यारों, इसी तरह आज एक एक विश्वासी प्रभु के आत्मा का बल पाकर अपने अपने पैरों के बल क्या होना है? खड़ा होना है। बहुत विश्वासी अपने पैरों के बल अभी तक खड़े हुए नहीं। पास्टर को धक्का धक्का लगाकर उसको खड़ा करना पड़ता है। भाई उठ उठ उठ, थोड़ा प्रार्थना कर, उठ उठ उठ, बाइबल पढ़, उठ उठ, हैं संगति में आ। ये धक्का क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वो अपने पैरों के बल अभी तक क्या नहीं है? खड़ा। अपने पैरों के बल खड़े होने का मतलब एक विश्वासी को अपनी जिम्मेवारी पता होनी चाहिए। उसकी जिम्मेवारी क्या है? सुबह उठे, मुझे पता है सबसे पहले मुझे क्या करना है। मुँह हाथ धो के प्रभु के चरणों में बैठना है, उसका भजन गाना है, उसके आगे आराधना करनी। आधा पौन घंटा जितना भी आपका हृदय करता है, आराधना करो। ये पाँव के बल खड़ा हुआ विश्वासी की एक हालत है। उसको पता मुझे वचन पढ़ना है, उसको पता हर काम के पहले मुझे प्रभु को आगे रखना है, उसको पता हर बात ऑफिस जाने के लिए खाना खाने से पहले मुझे दुआ करनी है। ये पाँव के बल खड़ा हुआ एक विश्वासी का फर्ज है। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी के लिए प्रभु की आशा है, प्रभु की इच्छा है कि अपने अपने पैरों के बल क्या हो? खड़ा हो जाए। कब तक हम धक्का धक्का लगाकर चलने वाले बनेंगे, है ना? पिछले दिन एक किसी ने ये कोई फ़ोटो भेजते ना व्हाट्सएप में इधर उधर, एक विश्वासी ऐसे सो रहा है, उसको पीछे से पास्टर क्या उठाकर क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो आगे तीर का निशान बना है चर्च, मतलब उधर चलो, धक्का दो, तो वो पैर घिस रहा है, मतलब उठने का उसको हिम्मत नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई वो देखकर, क्या ऐसी हालत ऐसे। मेरे प्यारों, हम हर एक कैसे खड़े होना है? अपने पैरों हैं, पास्टर के पैरों पर नहीं। किसके पैरों पर? अपने पैर। मुझे पता है चर्च का टाइम कितने बजे है, मैं 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचना है। मुझे पता है मेरा प्रार्थना का समय है, मुझे बैठना है। मुझे पता है जो जिम्मेवारियाँ मेरियाँ हैं अपनी करनी है मुझे आत्मिक तौर पर। इसलिए वो सब उठे और अपने अपने पैरों में क्या हो गए। आज जो कलीसिया की ये जो मरी हालत है ना, जो चल रही है आज पूरी कलीसिया का, पूरी संसार भर की कलीसिया, इनको भी प्रभु यही आशा रखता है ये सब किधर खड़ी हो जाए? अपने पैरों में खड़ी हो जाए। अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी कलीसिया सारी। फिर एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से नफरत नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी? प्यार करेगी। एक पास्टर दूसरे पास्टर को देखकर मुंह नहीं घुमाएगा, बल्कि उसको गले लगाएगा। क्यों? प्यार आ जाएगा, क्योंकि अंदर जीवन आ गया है। और जीवन काम करता है, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, मुंह से बोलता है, क्योंकि अंदर क्या है? जीवन है, आत्मा है। हालेलुया। तो वो सेना उठ के पाँव के बल खड़ी होगी। दूसरा नंबर, वो एक बहुत बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु के काम देखिए कितने अद्भुत। अभी थोड़ी देर पहले वो सब क्या थे? सूखी सूखी, लेकिन अभी क्या है? वो एक बहुत बड़ी सेना का अर्थ समझते हैं? आर्मी, लड़ने वाली, मतलब योद्धा बन गए। हालेलुया। तो इसलिए ऐसे खुदावंद ने उनको एक सेना बना के खड़ा कर दिया और अपने काम के लिए उनको भेज दिया। मेरे प्यारों, इसी तरह हर
एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ऐसे चाहता है, हर एक कलीसिया में प्रभु ऐसे चाहता है, बल्कि सारी कलीसियाओं में प्रभु ऐसे चाहता है। सब सूखे सूखे ना रहे, बल्कि नशे रहें, मांस रहे, और क्या रहे, उनके अंदर जीवन रहे, और वो क्या खड़े हों पैरों के बल, और एक सेना जैसी दिखाई दे। क्या हो? सेना जैसी। इसलिए मेरे प्यारों, हमें इन बातों के ऊपर अपना मन लगाते हुए इसी तरह आत्मा में उठकर क्या होना है? खड़े होना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें। खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्यार से भरे हुए हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपने एक अच्छी संगति हमें दी है। आए खुदावंद खुदा, आपने खुदावंद तेरी महिमा आराधना गाने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करी। तेरी भजनों को, तेरे मीठे भजनों को गाने के लिए आपने हमें सिखाया है। धन्यवाद खुदावंदा, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें करी है, और कितनी क्लियर और साफ रीति से बातें करी है। प्रभु, तेरे भविष्यद्वक्ताओं को अपने हाथ में लेकर आपने बड़े बड़े कामों को किया है। धन्यवाद खुदावंद, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से सूखापन दूर होने दे प्रभु। हमारे अंदर जीवन बहुतायत से आने पाए खुदावंद, ताकि सूखी हड्डियाँ जो तेरा वचन सुनती है वो अपना बल धारण करे मेरे प्रभु। धन्यवाद, कलीसिया की हालत बदल जाए, हर विश्वासी की हालत बदल जाए, हर विश्वासी फैमिली की हालत बदल जाए, और वो उनके अंदर आत्मिकता आने दे मेरे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। जितने लोग तेरे घर में आए हैं, हर एक के साथ हो। अगर कोई उदास या निराश है तो प्रभु तेरे आत्मा से उनको छू कर आनंद और शांति से भर दीजिए। हर घर में शांति और तसल्ली देना, तेरी कृपा से ढांप लेना खुदावंद। जो लोग किसी कारण नहीं आ सके प्रभु महान, आप उनको भी संभालना, कारण आप जानते हैं, उनको बल देना तेरे साथ बने रहने के लिए प्रभु महान। आने वाले सप्ताह को अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आप अपने आत्मा के द्वारा हमें चलाइए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी विनतियों को सुन लिया है। विनतियाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के सारे संतों के साथ सदा सदा तक बनी रहे, आमीन आमीन।